सोचो, अगर किसी कब्रिस्तान का दरवाज़ा दिन भर बंद रहे, लेकिन जैसे ही घड़ी रात के 12 बजाए वो खुद ब खुद खुल जाए, और जो अंदर जाए वो वापस आए, मगर वैसा ना रहे जैसा पहले था। कराची के पुराने इलाके में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका दरवाज़ा सिर्फ रात को खुलता है, और जो भी उस राज को समझने की कोशिश करता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर जिंदगी भर खामोश हो जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही जवान लड़के की है जिसने सच जानने की जिद की, और फिर उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी ना रही। मेरा नाम समीर है, और जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो कोई अफसाना नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं चाह कर भी भूल नहीं सकता। ये कहानी है उस रात की जब मैंने पहली बार उस कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुलते देखा। कराची के पुराने इलाके में एक जगह है जहां लोग दिन के वक्त भी कम ही जाते हैं। उस कब्रिस्तान का नाम कोई ज़बान पर नहीं लाता, बस लोग उसे पुराना दरवाज़ा कहते हैं। बचपन से मैं उसके करीब रहता था। दिन के वक्त वो जगह बिल्कुल सुनसान होती, दरवाज़ा जंग लगा हुआ, ताला पुराना, मगर अजीब बात ये थी कि किसी ने कभी उसे खुलते हुए नहीं देखा। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे हुए एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, उस कब्रिस्तान का दरवाज़ा सिर्फ रात को खुलता है, और वो भी हर किसी के लिए नहीं। सब हंस पड़े, मगर बुजुर्ग की आंखों में मजाक नहीं था, वहां सिर्फ खौफ था। उस रात क्यूरियोसिटी ने मुझे सोने नहीं दिया। घड़ी ने 11:45 दिखाया। मैंने जैकेट पहनी और चुपके से घर से निकल गया। हवा में अजीब सी सरदाहट थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। मैं कब्रिस्तान के सामने खड़ा था। घड़ी ने 12 बजाए, और फिर दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा। ताला ज़मीन पर गिर गया, मगर टूटने की आवाज़ नहीं हुई। मेरा गला सूख गया, मगर मैं वापस नहीं गया। मैं अंदर चला गया। अंदर अंधेरा घना था, मगर चांद की रोशनी से कब्रें हल्की हल्की नजर आ रही थीं। हर कब्र पर एक ही तारीख लिखी थी, आज की तारीख। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे मुमकिन था? फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। मैं धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ा, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। एक आदमी जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, एक कब्र खोद रहा था, और कब्र के सरहाने पर लिखा था, समीर 1998-2026। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा, और उसका चेहरा वो मेरा अपना चेहरा था। मैंने देखा कि मेरी ही तरह का एक शख्स, थका हुआ, आंखों के नीचे हल्के, जैसे वो सालों से जिंदा ही ना हो। उसने बस एक जुमला कहा, हर शख्स अपनी कब्र खुद खोदता है समीर। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, मगर उसने मेरा हाथ पकड़ा, और एक पल में मैंने अपनी जिंदगी के मनाजिर देख लिए। माँ की दुआएं, बाप की उम्मीदें, मेरे झूठ, मेरे गुनाह, मेरी लापरवाही, हर वो फैसला जो मैंने हल्का समझ कर लिया था, वो सब मेरे सामने था। उसने कहा, ये कब्रिस्तान उन लोगों के लिए खुलता है जो जिंदा होते हुए भी मुर्दा हो चुके होते हैं, जो अपनी रूह को अंधेरे में डाल देते हैं। मैं समझ गया, ये मौत का पैगाम नहीं था, ये एक आखिरी मौका था। अचानक हवा तेज हो गई, कब्रें हिलने लगी, और मैं जोर से जमीन पर गिर गया। जब आंख खुली, मैं कब्रिस्तान के बाहर था। दरवाज़ा बंद था, ताला फिर से लगा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने अपनी गलतियों का हिसाब करना शुरू किया। माँ से माफ़ी मांगी, बाप के करीब हुआ, नमाज शुरू की, झूठ छोड़ दिया। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हर साल उसी तारीख को रात 12 बजे मुझे खिड़की के बाहर से की आवाज़ आती है, जैसे दरवाज़ा फिर खुल रहा हो। मैं कभी दोबारा वहां नहीं गया, मगर मुझे पता है, अगर मैं फिर से अंधेरे में खो गया
तो वो दरवाज़ा फिर खुल जाएगा और शायद इस बार मुझे वापस आने का मौका ना मिले। अगर आपके शहर में भी कोई ऐसी जगह है जहां रात को अजीब वाक़यात होते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और पुरस्कार कहानियां सुनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर शहर में एक राज होता है और हर राज हर किसी के लिए नहीं होता।